ईमानदारी से बनाओगे। लोकतंत्र कहां है? जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो राज की बात करते हैं और ऐसे भी बता रहे हैं इरफान अंसारी कोई फैक्टर नहीं है। एक कहावत है, खूंटा का बल में बछड़ा डिगता है। रिम्स 2 बनाने का पूरा मकसद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जो विधायक लोग जो बोल रहे हैं ना, उसे तगड़ा कमीशन लेने का जुगाड़। तो ग्रामीण समुदाय मरता क्या नहीं करता, पीड़ित बना हुआ है। बीमार आदमी जो दवा दे दे कोई भी साथ देगा, सब साथ लेगा। और सीएनटीए या सामान्य जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें भी स्पष्ट है, अगर 5-10 साल अगर जमीन पर प्रयोग नहीं होता है तो जमीन भूस्वामी को लौटा देना चाहिए। राज्यभर में इतने अस्पताल उनको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरा रिम्स बनाने का क्या? तो पहले इसको ठीक करके दिखाइए। झारखंड की राजधानी रांची में कांके प्रखंड का नगड़ी मौजा बड़ा विवाद का केंद्र रहा। एक समय राज्य की सरकार वहां नेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड लॉ के स्टूडेंटों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था। विवाद हुआ। आज फिर वही नगरी पूरे राज्य का केंद्र में आके खड़ा हो गया कि सरकार वहां रिम्स 2 जैसे चिकित्सा संस्थान बनाना चाहते हैं। चूंकि रिम्स जो बरियातू में है उनका पूरे राज्य का बोझ एवं आसपास के प्रदेशों का भी बोझ है। सरकार चाहती है एक विशाल पुनः हॉस्पिटल बने जो रिम्स 2 के नाम से बने। विवाद बढ़ता जा रहा है। कल विवाद इस कदर बढ़ा कि प्रशासन को आंसू गैस के गोले, डंडा बरसाना पड़ा। वहां के लोग जो जोतते आ रहे हैं खेत को, उन्होंने व्यापक विरोध किया और अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हल चलाएंगे, रोपा रोपेंगे को सफल बनाया। आदिवासी, मूलवासी या जमीन के मुद्दे पे, खासकर जमीन के मुद्दे पे पूरे प्रदेश में प्रखर आवाज उठाने वाले लक्ष्मी जी नारायण मुंडा जी भी हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर विवाद क्यों इतना बढ़ रहा है। सरकार की इच्छा है कि अस्पताल बनाएंगे जिससे निम्न आय के लोगों का एक बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा दे सके। दूसरे पक्ष बोलते हैं कि ये खेती योग्य भूमि है, ये लहला रहा है। सरकार बोलती है 1957-58 में इसे एक्वायर किया गया है। एक पक्ष बोलता है कि हम 2012 तक उस पे हमारा लगान कटा है। सारे विवादों पे बातचीत करने के लिए हम आज आए हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से बात करने के लिए। सर, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार आपके तमाम दर्शकों को। पहले तो हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे, रिम्स 2 बनाने का विरोध नहीं। आमतौर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि रिम्स 2 बनाने का विरोध हो रहा है। रिम्स 2 का विरोध नहीं हो रहा है। अवैध, असंवैधानिक, गलत तरीके से जो नगरी में जो जमीन लिया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। पहला बात स्पष्ट कर दें। और रिम्स बनाने की जहां बात है तो तमाम दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे, झारखंड के लोगों को कहना चाहेंगे, आपको एगो रिम्स नहीं संभल रहा है। रांची वाला रिम्स, बरियातू वाला रिम्स, जो डॉक्टर ढंग का नहीं है, कमी है, नर्स कमी है, मैन पावर कमी है, जरूरी दवा नहीं मिलता है, उपकरण नहीं है, तो एक रिम्स नहीं पूरा ठीक से कर पा रहे हैं। राज्यभर में इतने अस्पताल उनको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरा रिम्स बनाने का क्या? तो पहले इसको ठीक करके दिखाइए। और बनाना ही है तो नगरी की जमीन है क्यों?
और बहुत जगह जमीन है उसको बनाइए। अब सवाल मेरा जो हमारा जो विरोध है, जैसा कि आपने कहा कि 1957-58 में जमीन एक्वायर किया गया, जमीन एक्वायर किया गया। मैं कह रहा हूं, मेरे बात रखने से पहले का मैंने कहा ये अवैध असंवैधानिक तरीके से इसमें इसको छीना जा रहा है। 57-58 में अगर एक्वायर हुआ है तो कौन एक्वायर किया? जैसे कि सरकार का कहना है कि 57-58 एक्वायर किया गया है कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार में था उसके नाम से एक्वायर किया गया था। तो मेरा कहना है कि 5वीं अनुसूची इलाका, संविधान बना 1950 में 5वीं अनुसूची इलाका बना है, तो 5वीं अनुसूची इलाका में बिना ग्राम सभा से एक्वायर कर लिए, बिना टीएससी से आप सहमति एक्वायर कर लिए, बिना राज्यपाल का सहमति से एक्वायर कर लिए। सवाल यहां है कि आप उसके नाम पर एक्वायर किए हैं, आज आप क्या बना रहे हैं? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 धारा 17(4) में स्पष्ट है, उसी के तहत ये जमीन एक्वायर किया गया था। अर्जेंसी मतलब अति आवश्यक कारणों से। इस 60-70 साल में अति आवश्यक नहीं हुआ। और सीएनटी एक्ट या सामान्य जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें भी स्पष्ट है, अगर 5-10 साल अगर जमीन पर प्रयोग नहीं होता है तो जमीन भूस्वामी को लौटा देना चाहिए। तो कहां है? हमारा कहना ऐसे ऐसे कई सारे हैं। अभी जमीन ले रहे हैं, आप बता रहे मूल उद्देश्य शशि भट्ट को ले रहे हैं, जमीन लिए थे कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर, जमीन आप रील्स बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस पूरे प्रकरण पर सरकार, न्यायालय या हम राज्यपाल की भूमिका भी कहेंगे, सबका चुप्पी मतलब एक अलग देता है कि रैयतों के साथ, भूस्वामियों के साथ, वहां के जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, असंवैधानिक तरीके से लूटा जा रहा है। यही विरोध है हमारा, साफ साफ कहना है। और अब सबसे बड़ी बात है, 2012 में भाजपा झामुमो आसू गठबंधन की सरकार थी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे, सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री थे। और जब एक्वायर किया जा रहा था उस समय आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन वहां गए थे और वही हल जो तो रोपा रोपो रे बोल के बोले। आज क्या हो रहा है? दूसरी बात सबसे बड़ा थी, अगुआ राज, संविधान बचाने वाला, लोकतंत्र की बात करने वाला लोग कहां खड़ा है? कौन अगुआ राज है? कौन लोकतंत्र, कौन संविधान बच रहा है यहां पर? तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार नंगा हो चुकी है, सरकार जबरन लेना चाह रही। हम बार बार कर रहे हैं, ना वह नियम कानून का पालन हो रहा है, सीएनटी एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं हो रहा है, और तो सरकार झूठ का सहारा ले रही है। 2012 में वहां सरकार जैसे हलफनामा दिया कहते हैं किसी को जमीन नहीं। क्या बात है भाई, आप खुद देख लीजिए। तो मेरा साफ साफ कहना, इस पूरे मामले में रिम्स 2 बनाने का पूरा मकसद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जो विधायक लोग जो बोल रहे हैं ना, उसे तगड़ा कमीशन लेने का जुगाड़ है। 2000 करोड़ का बनेगा, 500 करोड़ घोटाला होगा, इसलिए छटपटाहट है, तगड़ा मोटा कमीशन का छटपटाहट है, कोई जनता के लिए नहीं है। अगर जनता के लिए ईमानदार है तो पहले इस रिम को ठीक करके दिखाए। राज्य में इतना बड़े जितना मेडिकल है ब्लॉक में, उसको ठीक करके दिखाए, तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक करके दिखाए, जहां डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, दवा नहीं है, जरूर उपकरण उसको ठीक करके दिखाए, तब मानेंगे। यहाँ माल कमाना है, तगड़ा का माल, क्योंकि हेमंत सोरेन को भी पैसा चाहिए, इसके बहाने इरफान अंसारी को चाहिए, और अगर जो विधायक लोग बोल रहे हैं ना सबको, और बाकी लोग जो समर्थन कर रहे हैं वो हेमंत सोरेन से काम निकाल, मुख्यमंत्री से पंगा लेना नहीं है, काम निकालना है, छोटा बड़ा ठेका पट्टा पैरवी, इसलिए सब चुप हो रहे हैं। अगर ईमानदारी है, मेरा खुला चुनौती चैलेंज है, मैं आज सवेरे पोस्ट किया हूं, गारों के बिंदु पर
मैंने पॉइंट उठाया है। इन बिंदु में 5 को बिंदु 3 को बिंदु पर जवाब देते मैं मान लूंगा और रील्स बनाऊंगा। कल हल चलने का जो आंदोलन तो उसमें आप भी उपस्थित थे। आते वहाँ सरकार ने दमन का पूरा इंतजाम करके रखा था और आज विधानसभा परिसर में स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं हर हाल में रिम्स वहीं बनेगा। अरे गुंडाई से बनाओगे, लोकतंत्र कहाँ है? जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो राज की बात करते हैं और ऐसे ही बता रहे हैं। इरफान अंसारी कोई फैक्टर नहीं है। एक कहावत है, खूंटा का बल में बछड़ा डिगता है। असली गुनाहगार, असली संरक्षक हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ही, और हेमंत सोरेन पर जब भी बात होता है, मैं कई भी न्यूज चैनल में बोला हूं, बाप के सपनों को कुठाराघात करने वाला पुत्र है। 10 दिन 12 दिन बरवा करने से आप पुत्र धर्म नहीं निभा सकते हैं। अगर सही मायने में हेमंत सोरेन गुरुजी का सुपुत्र है तो श्राद्ध कर्म नहीं, गुरुजी के आदर्शों, उनके वचनों का भी निर्वहन करें, तब मानेंगे। ये श्राद्ध कर्म करके पाखंड करने से, बाल मुंह छिनाने से नहीं होगा। हेमंत सोरेन असली गुनाहगार इरफान अंसारी नहीं है, असली गुनाहगार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार बोल रही है कृषि योग्य जमीन नहीं है, जबकि सरकार वहाँ कृषि से जुड़ा बीज उत्पादन के लिए 57-58 में ये जमीन अधिग्रहण की थी। बिरसा महाविद्यालय जो अब बिरसा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से, हमने यहाँ जो बिरसा महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय के नाम पे किया था, तो खेतियर जमीन था, तभी ना बीज का उत्पादन के लिए हम बोले ना, हाथ कंगन को आर्थिक किया, पढ़े लिखे को पारसी किया। मैं कह रहा हूं संविधान में हम CNT कानून देख लीजिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लीजिए, जमीनी तहकीकात कर लीजिए, सब पता चला। दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। कौन गलत कौन सही, हम तो खुला चुनौती देते हैं भाई, बहस कर ले कि कब एक्वायर हुआ है, किस कानून से एक्वायर हुआ है। तो मैं कह रहा 5वीं सूची कहाँ गया, TSC कहाँ गया, राज्यपाल भूमिका कहाँ गया, ग्राम सभा कहाँ गया, CNT कानून कहाँ गया, लैंड सब्जेक्ट कहाँ गया, इतने सारे सवाल। कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, और उन्होंने आह्वान भी किया था कि मैं खुद जाकर हल चलाऊंगा जिस हाउस अरेस्ट, उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाया कि ये जितने विवाद है कांग्रेस की सरकारों का देन है। देखिए, अगर बोलेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चंपाई सोरेन पहले JMM में थे, अब भाजपा में है। विवाद का असली जड़ अगर देखेंगे तो इसके जिम्मेदार भाजपा भी है, जम्मू भी है। सत्ता में जो रहा वो जन विरोधी हो जाता है, सत्ता के खिलाफ जब रक्त क्रांतिकारी हो जाता है। मैं इस बात किस लिए कह रहा हूं कि 2012 में किसकी सरकार थी? अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन डिप्टी CM थे, चंपाई सोरेन भी वहां थे। आज अखबार देख रहा था, कल बयान दिया सुदेश महतो बयान, सुदेश महतो भी विरोध कर रहे हैं किसी जमीन बोल करके। अरे 2012 में सुदेश महतो क्या कर रहे थे? तो भाजपा, JMM, ASU इस मामले में सब नंगे हैं। हो सके बड़प्पन है चंपाई सोरेन का कि नगरी की जनता के साथ दिए हैं, अच्छी बात है, सकारात्मक चीज है, लेकिन हम इसे भाजपा का कोई हम ये नहीं मानते। क्लियर बात, जनता की लड़ाई है, बहुत सारे लोग उतरे, बहुत सारे संगठन लोग उतरे, हम लोग भी उतरे, हम लोग कोई पार्टी से कोई बात रखते हैं, हम लोग भी उतरे। तो मेरा ग्रामीणों का ये बात था कि इस विवाद को राजनीतिक की ओर ना ले जाया जाए। लेकिन नगरी के लोग अभी जो आदिवासी समुदाय है, जो ग्रामीण समुदाय है, मरता क्या नहीं करता, पीड़ित बना हुआ है। बीमार आदमी जो दवा दे दे, कोई भी साथ देगा, सब साथ लेगा। तो इस पर बहुत लोग भी बड़े लोग बड़ा बात कर रहे हैं, हाँ बाजी लोग कि वहाँ भाजपा का है, ये है, कुछ नहीं। वहाँ पर भाजपा से हो, चंपाई से हो सकते हैं, ये भाजपा के लोग वहाँ कितना लोग थे, बाकी तमाम तो आदिवासी संगठन के लोग थे, नगरी की जनता थी। तो कुछ लोग को इस सब बयानबाजी करके बने रहना है, खुश रहना है, तो क्या किया जा सकता है?
आपने एक विषय बोला कि कमीशन का बड़ा बात है। रिम्स 2 के लिए उसी कांके में सुकुरहुट्टू में भी जमीन देखा गया, तो सरकार तो वहां भी बना सकती थी। बनाए ना भाई, तो फिर कमीशन का बात तो नहीं है। मेरा कहना है कमीशन इसलिए उसमें तो खोजना पड़ेगा ना, जल्दी देर होगा ना, जल्दी कमीशन कैसे घुसेगा, कैसे योजना को शिलान्यास किया जाएगा, कैसे वहां पर अपना सेटिंग किया जाएगा, खेल यहाँ तो सरकार हड़बड़ी में है, हड़बड़ी है कि माल को बटोरना है। और इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर इरफान से लेकर ये 2-4 जो विधायक लोग हैं ना, सुरेश बैठा, राजेश कच्छप, सबका तगड़ा कमीशन का मैंने इन लोग का मैंने जीव लपलपा रहा है कमीशन खाने के लिए। सुरेश बैठा जी ने विधानसभा परिसर में बोले थे कि वहाँ के 90% आदिवासी हमारे साथ हैं, लेकिन कल देखा गया कि वहाँ के स्थानीय लोग भी पूरी तरह संघर्ष के मूड में थे। देखिए, आदिवासियों के संघर्ष पर जितना जानकारी नहीं है, तो कुछ लोग नए नए विधायक बने हैं, 3, 4, 5 बार हारते हारते इस बार हम ही लोग हैं। इस सुरेश को मदद किए थे हम लोग, भैया मदद कर दीजिए ना, दादा मदद कर दीजिए इस बार। हम लोग बहुत बार भाजपा से जीतता था, इस बार जिता दो। आज इसको बयानबाजी कर रहा है, तो सुरेश बैठक बता दे रहे हैं अगली बार चुनाव में बैठा देंगे हम लोग। अगली बार विधानसभा चुनाव आएगा तो बैठा देंगे उसको, नाम बैठा सुरेश बैठा, उसको बैठा देंगे। ये भी हैसियत हम लोग रखते हैं, आदिवासी जनता रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता शुरू में इसके समर्थन में थे कि एक्वायर नहीं हो, लेकिन अब उनका आवाज मुखर नहीं है। देखिए, अब नाम बोलिए ना, बंधु तिर्की जी का, उसका बेटी का नाम बोले, शिल्पी निहार के बोले ना। इन लोग का बाप बेटे का खाली भाजपा का ही भूत नजर आता है। कुछ होता है तो भाजपा, कुछ होता है तो भाजपा, मैंने भाजपा ही लड़ता है यहाँ पर, और लोग नहीं लड़ते हैं का। हम लोग कौन पार्टी में? मैं कल देख रहा था, आज मेरा पोस्ट भी लगा हुआ है, बड़ बोले मंत्री बोल के, मैंने बयान भी मारा। हर जगह शिल्पी को भाजपा ही नजर आता है। बंधु को भी, बंधु चुपचाप है, सिर्फ बंधु ही नहीं, और भी लोग बड़ा क्रांतिकारी बंधु भी चुपचाप है। दरअसल होता है ना, हुजूर सत्ता जो न कराए, मुख्यमंत्री से पंगा लेना नहीं है, सरकार में रहना है, काम निकालना है, अपने चांडाल चौकड़ी गिरोह को पालना है, ठेका पट्टा दिलाना है, अपना ढंग का अफसर को अपना अपना जगह डिप्यूट करना है। इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा इन लोग। बहुत सारे समाज सेवी या सोशल एक्टिविस्ट जिसको बोलते हैं, मित्तल पावर प्लांट के लिए कर्रा और तोरपा क्षेत्र में विरोध का स्वर विस्थापित का बहुत। देखिए, उन लोग भी, हम नाम बोलिए ना, दयानी बारला के इलेक्शन में ऐसे लोगों को हम बोल रहे हैं, इन लोग को भी भाजपा का भूत नजर आ रहा है। कल का कार्यक्रम में भी देख रहे हैं, इन लोग का सब भाजपा ही नजर आ रहा है। अरे भाजपा कौन आंदोलन किया नहीं किया, कहा कि जनता थी वहां पर, हम लोग थे। इन लोग का है, हम लोग का भाजपा का रबड़ स्टाम्प लग सकता है हम लोग पर? मजाल नहीं है इन लोग का। मेरा साफ साफ कहना है, हम नाम बोलने से नहीं हिचकते हैं, कुछ लोग इसी में खुश रहते हैं। अरे हम कह रहे हैं, नगरी के लोग पीड़ित लोग हैं, लड़ रहे हैं, कोई साथ दे। हम बोल रहे हैं कि बोले ना, मेरा भाषा खराब हो जाता है बोलते बोलते। मैंने जो स्थिति है, पर तुम करो तो चमत्कार, हम करते बलात्कार, ये स्थिति हो रहा है यहां पर, बता रहे हैं आपको। मैंने पहले भाजपा कर रही थी, गलत हो गया, अभी झमुमो कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये सही है? ऐसा है क्या? अगर भाजपा आदिवासी विरोधी, जन विरोधी है, तो झमुमो कांग्रेस गठबंधन की झारखंड में अबुआ राज, संविधान बचाने वाला, लोकतंत्र बचाने वाला सरकार कितना आदिवासी हितैषी है, कितना जनहितैषी है, इसका जवाब इन लोग देते हैं। अंतिम क्षणों में विधायक, डुमरी के विधायक पहुंचे थे, उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष को भी हल चलाते हुए देखा गया। तो ये लोग तो राजनीतिक से ऊपर उठ के आए थे, क्या कांग्रेस और दूसरे लोगों को भी ऐसा सहयोग करना चाहिए? कल का जो मूवमेंट में वो माटी की लड़ाई थी, नगरी के लोगों की लड़ाई थी,
और ये संदेश देना था कि ऐसा कहीं कुछ होगा राज्य भर में, वहां लोग जुटेंगे, जमा होंगे। और इसी डर से सरकार तो तैयारी कर ली थी। इतना ब्रिकेटिंग, हजारों फोर्स, जहां तहां गाड़ी रोकना कौन करता है? ये डरी हुई हेमंत सोरेन सरकार है, डरी हुई है। क्योंकि अभी एक फर्क है, गुरुजी जन समर्थन की राजनीति करते थे, लोगों को खुश रखे, लोगों की लड़ाई लड़के, और उसका बेटा जनता के विरोध में जा रहे हैं। यही फर्क है। ये लड़ाई आगे कहां तक जाएगी? बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगा। सवाल है कि अगर नहीं सुधरेंगे तो बदलने के लिए लोग तैयार हैं। मतलब आदिवासी जो समाज है यहाँ का स्थानीय, क्या ये राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है? बदलता है तब ना। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 5 गो सांसद जिताया ना, तमाम रिजर्व सीट में भाजपा को हवा कर दिया, विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन यहाँ तो क्या देख रहे हैं, जो नारा दे रहा हम बार बार, अबुआ राज, संविधान बचाना, लोकतंत्र की बात करने वाला सरकार नंगा हो चुका है। और हमाम में झामुमो कांग्रेस भी नंगा हो गया। एक विषय है, बिहार में मतदान अधिकार को लेके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता लगातार चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री, बड़ा नेताओं का भी ज्वाइन करने का विषय सामने आ रहा है, तारीखें आ रही है। हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी उस रैली में गए और घायल हो गए। वहां वो अधिकार की बात कर रहे बचाने का, यहाँ नगरी के लोगों का अधिकार का बात नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग भी ठगबंधन है। झारखंडी लोग तो इस ठगबंधन का शिकार हो गए हैं। अब वो राज बोलते थे, संविधान बचाने, अधिकार का बात करते हैं, लोकतंत्र बात करें। यहाँ कौन सा नगरी में अधिकार बचा रहे हैं? कौन सा संविधान का पालन हो रहा है? कौन सा अबुआ राज हो रहा है? और ये बहुत जल्द राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पूरे राज्य से हम इकट्ठा करेंगे डाटा, और आरोप पत्र हम लोग जनता के बीच बांटेंगे। तथा अंतिम प्रश्न है कि आपके अनुसार इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने नगरीय और आदिवासियों के साथ छल किया, तो क्या तीसरा विकल्प के रूप में जयराम की पार्टी को आदिवासी समाज स्वीकार करेगा? अभी वेट एंड वॉच है, अभी लोग देख रहे हैं, अभी इतनी जल्दी बहुत चीज नहीं कह सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं, सत्ता सरकार का क्षेत्र ही जन विरोधी, आदिवासी विरोधी होता है। इसलिए मेरा सीधा संदेश है कि भ्रम में न रहे, सरकार के भरोसे न रहे, राजनीतिक पार्टियों के भरोसे न रहे। राजनीतिक पार्टियों को अंगुली करने का अगर ताकत बनाइएगा तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो पार्टी के भुलावा नारा से ठगे जाते रहिए। अभी हम लोग झारखंड के जमीन एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए, जमीन के अभाव में इंडस्ट्री नहीं लगा। वो आंदोलन को भी हम लोगों ने देखा। नगरी का आंदोलन 2 बार हो गया। एक बार लॉ कॉलेज के लिए हुआ, तभी गठबंधन की सरकार थी, अभी भी गठबंधन की सरकार है। कॉमन विषय है कि दोनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा था। आज बहुत बड़ा विषय आ गया। चंपई सोरेन जी ने एक बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये लड़ाई संथाल परगना और दान पत्र के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है वहां से भी जोड़ा जा रहा है। क्या ये लड़ाई नगरी का जमीन बचाओ झारखंड को नया राजनीतिक दिशा देगा? इन सभी मुद्दों पे हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम आप तक अपनी खबर अपडेट कराते रहेंगे। जोहार।